हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक सिंह रघुवंशी और आज हम एक 10th क्लास मैथ्स का खूबसूरत सा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ऑल अबाउट साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के अबाउट है ना, उसके बारे में है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। हमने मान लिया कि एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस फिक्स है। इसके अलावा एक एंगल रहेगा थीटा। यदि थीटा यहाँ है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और यदि थीटा सी पर है तो ए बी परपेंडिकुलर होगा। यदि थीटा ए पर है तो बी सी परपेंडिकुलर होगा। यदि थीटा सी पर है तो ए बी परपेंडिकुलर होगा। तो हमने मान लिया थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और बचा हुआ होता है बेस। क्लियर? अगर थीटा चेंज तो परपेंडिकुलर भी चेंज। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कौन से? साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, थर्ड है टेन थीटा और कॉट थीटा। क्लियर है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, ये साइड्स का रेशो, इनकी फॉर्म, साइड्स का जो रेशो है, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा, sec थीटा, tan cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम निकाल सकते हैं p b p अपॉन h h b की फॉर्म में। पंडित बबलू प्रसाद हर हर बोले, क्या निकाल सकते हैं? पंडित बबलू प्रसाद हर हर बोले। इस छोटी सी ट्रिक, इस छोटे से फॉर्मूले, एक छोटी सी ट्रिक बोल सकते हैं, इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि क्या है। तो देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल कॉस कोसेक होता है, तो जब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक उसका रेसिप्रोकल, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर है? पीबीपी अपॉन एचएफबी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर। अब हमने देखा कि sin थीटा अपॉन p अपॉन h है, cosec थीटा h अपॉन b है, तो ये जो sin थीटा है इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन, sin थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, इसका मीनिंग यहां से निकला कि sin थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन cosec थीटा, या cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा। यहां से निकला कि cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h है, sec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b है, तो यहां से लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। यहां से देखा कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो यहां से लिख सकते हैं हम क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब इनसे जनरेट जो फॉर्म, यहां तक कहीं कोई परेशानी, सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखना है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। pbp अपॉन hfb से हम फॉर्मूले बनाते जा रहे हैं। अब हमने देखा कि जो जिसका उल्टा उसका उसी के साथ प्रोडक्ट 1 होगा। जैसे sin थीटा इनटू cosec थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा। कैसे? कि हम यहाँ 1 अपॉन sin थीटा रखेंगे, sin थीटा से sin थीटा कैसे 1 आ जाएगा,
ये sin थीटा की प्लेस पे हम 1 अपॉन cosec थीटा रखेंगे यहाँ पर cosec थीटा ऐसे, ये sin थीटा एज इट इज है, ठीक है, ये sin थीटा एज इट इज है, या ऐसा कर सकते हैं हम कि sin थीटा की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं 1 अपॉन cosec थीटा, और साइड में cosec थीटा हमारे पास एज इट इज है, cosec से cosec कैंसिल, तो क्या बच गया 1। क्लियर? ऐसे ही हम cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं tan थीटा इनटू cos थीटा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं क्या, सेकंड रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, ये फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास आया, सेकंड रिजल्ट लिख सकते हैं ऐसे कि cos थीटा इनटू sec थीटा, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। यहां कैसे, cos थीटा को एज इट इज रखो, sec थीटा को एज इट इज रखो, और cos की प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन sec थीटा, और यहां पर cos थीटा एज इट इज है, ठीक है, cos थीटा सॉरी यहाँ पर sec थीटा एज इट इज है ना, cos थीटा की प्लेस पर क्या 1 अपॉन sec थीटा, और sec थीटा यहाँ साइड में एज इट इज है इज इक्वल टू 1, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, LHS इज इक्वल टू RHS। इस प्रकार तीसरा रिजल्ट हमें मिलता है यहाँ पर कि tan थीटा इनटू cot थीटा, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब जो जिसका रेसिप्रोकल है उसका उसी के साथ प्रोडक्ट हमें हमेशा क्या मिलता है 1। क्लियर? तो इससे फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? हम हमारे मन से कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन के बाद जो फॉर्मूला जनरेट होते हैं हम वही काम कर रहे हैं, ठीक। अब हमने अगला ऑब्जर्वेशन देखा कि हम यदि sin थीटा अपॉन cos थीटा करें तो sin थीटा की प्लेस पर क्या है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, cos थीटा sin थीटा की प्लेस पर क्या है हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और cos थीटा की प्लेस पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल, क्या बचा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या होता है tan थीटा। तो हमें एक रिजल्ट यहाँ से मिल गया कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। ये बात क्लियर हो गई? अब tan थीटा का जो उल्टा वो cot थीटा होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो cot थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है। हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस फिक्स है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर फिक्स है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे sin cos tan cosec sec cot, ठीक है, और pvp अपॉन hp से हमने रिजल्ट देखे, p अपॉन h इसका जस्ट उल्टा h अपॉन p हो जाएगा, cos b अपॉन h sec इसका h अपॉन b हो जाएगा, tan थीटा p अपॉन b है तो cot इसका उल्टा b अपॉन p हो जाएगा। अब हमने देखा कि यहां से ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा cot का उल्टा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, जो जिसका उल्टा उसका उसी के साथ जो प्रोडक्ट है 1 हो जाएगा। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि sin अपॉन cos करके देखा, हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल, p अपॉन b बचा, tan होता है और tan का उल्टा cot होता है, तो जब tan sin अपॉन cos है तो cot cos अपॉन sin हो जाएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट फर्स्ट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको pvp अपॉन hgb याद रखना है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखना है। थैंक यू।